Hello children, this is our first topic, French society during the late 18th century. Late 18th century means 1701 to 1799. This is the 18th century. So, in 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Marie Antoinette. Upon his accession, the new king found an empty treasury. Long years of war had drained the financial resource of France. Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. The war added more than $1 billion to a debt that had already risen to more than 2 billion livres. Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans. So, the French government was obliged to spend on an increasing percentage of its budget and on interest payment alone to meet its regular expense, such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities. The state was forced to increase taxes. Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into three states, and only member of the third state paid taxes. So now I am explaining it. इन 1774 लुई 16 जो थे बर्बन फैमिली के, वो उन्होंने फ्रांस की गद्दी संभाली और वो 20 ईयर्स की एज में राजा बने, और इसी के साथ उनकी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जो थी मैरी एंटोनेटी, उनसे उनकी शादी हुई। इस समय में जो राजा थे फ्रांस के बर्बन फैमिली के लुई 16, उन्होंने यह पाया कि उनका जो खजाना है वो बिल्कुल खाली है, क्योंकि बहुत समय से फ्रांस में जो धीरे धीरे क्रांति और विरोध चल रहा था उसको संभालते संभालते जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो सारे समाप्त हो चुके थे। इसके साथ साथ वहाँ का जो कोर्ट था बहुत ही विशाल था और उसके मेंटेनेंस में भी बहुत ज़्यादा पैसे लगते थे। तो लुई 16 जो थे उन्होंने क्या किया, इसके साथ साथ जो उनकी जो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी उनके यहाँ उन्होंने क्या किया, 13 कॉलोनीज़, अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ जो थी उनको उन्होंने इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र होने के लिए उन्होंने सहायता प्रदान की, क्योंकि ब्रिटेन जो था वो फ्रांस और अमेरिकन दोनों का ही उसमें शत्रु था। द वॉर एडेड मोर देन, और वार हुई और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कराया, और इस लड़ाई में जो 1 बिलियन लिवरस का जो कर्ज था वह बढ़कर 2 बिलियन लिवरस का हो गया। जो स्टेट को, जो लोग लेंडर्स जो उधार देते थे स्टेट को, उन्होंने क्या किया, फिर उसे वसूलने के लिए उन्होंने उस पर जो कर्ज दिया हुआ था उस पर 10% और मतलब इंटरेस्ट बढ़ा दिया। तो फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी बहुत मजबूर थी, उसे तो उस टैक्स जो मतलब कर्ज लिया हुआ था उसे भी पे करना था, चाहे 10% इंटरेस्ट भी लग रहा था तो 10% इंटरेस्ट के साथ उसे पे करना पड़ रहा था। तो इसके साथ साथ क्या था, जो बाकी जो खर्चे थे जैसे कि आर्मी का खर्च है, कोर्ट का है, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारे भी मेंटेन करने पड़ रहे थे। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो फ्रेंच का गवर्नमेंट जब लुई 16 था उसने क्या किया, उसने टैक्स बढ़ा दिया, पर ये भी ज़्यादा कुछ काम नहीं आया, टैक्स बढ़ाने से भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद जो 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी थी वह 3 पार्ट्स में, उसे 3 स्टेट में डिवाइड कर दिया गया, और जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे सिर्फ वो ही टैक्स देते थे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, peasants and artisans, small peasants, landless labor, servants, etc. So next, in the next video.